नमो बुद्धाय। मुझ स्वरूप को परम रस जाने भलो अपार, बंदो परमानंद में समय सारे का। नाटक समय सार में निर्जरा द्वार और इसमें से अपन 11 छंदों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 12वें नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। देखो, ये रोज रोज बात याद करने लायक है कि निर्जरा का कारण ज्ञान और वैराग्य है। ठीक है, और ज्ञान और वैराग्य स्वयं जीव की निर्मल परिणति है, उसमें बाहर का कुछ भी नहीं है। वैराग्य माने ये कपड़े उतार देना या दूसरे कपड़े पहन लेना, वैरागी हो जाते हैं ना बाहर। अन्य मत में तो बहुत वैरागी वैरागी बाबा बाबा लोग हैं, वैरागी बाल बढ़ा लिए, किसी ने वो मूल उड़ा लिया, और इसमें आया भी था कोई विभूति जमा लेता है, कोई कुछ करता है। अपने यहाँ अपने धर्म में जो है वो दीक्षा ले ली, किसी कमंडल ले लिए, हाथ से क्या सोच करें, ये करें वो करें, है ना। और श्रावक लोग भी जो है वो ना 5 प्रतिमाएं ले ली हैं, 10 प्रतिमाएं ले ली, चिल्लक बन गई, इलक बन गई। ये वैराग्य की निशानी नहीं है। वैराग्य तो आत्मा की अंतरंग की निर्मल परिणति, ऐसा समझना। तो वो वैराग्य, वो निर्जरा का कारण। अपन कौन है? अपन आत्मा है ना, जीव द्रव्य है ना अपन। तो अपना वैराग्य होगा तो अपने मय होगा कि ये परद्रव्य के मय होगा। अपनी सत्ता में होगा या किसमें होगा, या कपड़ों में होगा, भोजन में होगा, काय में होगा? आया कि नहीं आया? जैसे ज्ञान अपने में है, अपना है, आप ही है, ऐसे वैराग्य भी आप ही है, अपना ही है, अपने में ही, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं। ऐसा समझ, बस इतना होता है कि जो परद्रव्य हैं उनसे जीव विरत हो जाए, उनमें रुचि नहीं रहती। रुचि करने वाला न करने वाला तो जीव है ना। ये बाहर के पदार्थ तो इनमें कोई रुचि नहीं, कोई अरुचि नहीं है, तो अचेतन है। समझ में आया ना। इसलिए वो वैराग्य जीव की निर्मल प्रवृत्ति है। राग का, रुचि का, परद्रव्यों में अभाव होना और अपने में रुचि का सद्भाव होना, ये इसका नाम वैराग्य है। सीधा सीधा है यहाँ। कोई आ, मतलब मिलावट की बात नहीं है कि थोड़ा इसका भी हो, थोड़ा इसका भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा समझना। ये नहीं नहीं, वो बाहर का भी तो होता है, बाहर का बाहर का होता है, वो बाहर का है, आत्मा का कहाँ है वो? अगर उसके बाहर की जो चीज है उसको आत्मा का मान है कि नहीं, इनका त्याग भी आत्मा का त्याग है, तो उसने वैराग्य को समझा ही नहीं। वैराग्य क्या चीज? पहले गिरानी नहीं किया तो क्या? हाँ जी, यदि देखा जाए तो उसका वास्तव में ही नहीं क्या, लेकिन वो अपने को माना था जो बाहर का है, बाहर का जो त्याग किया, तो त्याग वही है। इन्होंने बताया ना कि वो ग्रहण माने आत्मा उसको ग्रहण कैसे करे, कैसे करे?
देखो, इसी इसी निर्जराधिकार में समय सारजी में 208 नंबर की गाथा है। तो उस 208 नंबर की गाथा में आज भी वो देखी थी गाथा, पढ़ी थी। तो उसमें क्या लिखा है पता है कि ये जो परिग्रह है, एक ज्ञानी विचार करता है, एक परिग्रह अगर मेरा हो तो मैं अजीब हो जाऊं। ठीक है, तो परिग्रह का त्याग भी फिर मेरा होगा। परिग्रह मेरा तो परिग्रह का त्याग मेरा। तो वो परिग्रह मेरा है क्या, कि वो जड़ से है ही नहीं। कैसे नहीं है, कि जैसे मेरा ज्ञान है तो मेरा ज्ञान मुझ में है ना, ऐसे ही परिग्रह मेरा हो ही, तो परिग्रह मुझ में हो जाएगा ना, तो मैं परिग्रह में हो जाऊंगा ना, तो परिग्रह तो अजीब है, तो मैं अजीब हो जाऊंगा। ऐसा क्या नहीं विचार करता है। इसलिए परिग्रह मेरा नहीं है। तो जब परिग्रह मेरा ही नहीं है तो उसे त्यागने का भी क्या मुझे अधिकार है। मेरा है ही नहीं, मेरा हुए उसका त्याग किया जाता है। जो मेरा है नहीं उसका त्याग कैसे करें। है जी, जो मेरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसका त्याग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा परद्रव्य में राग है, तो मैं उस परद्रव्य संबंधी अपने राग का त्याग कर सकता हूं। अनाथ से चला आ रहा है ना, ये जो असंयम है, अत्याग का भाव है, राग है, ये जीव की परिणति में अनाथ से चला आ रहा है। और इसने ये जाना नहीं है कि राग मेरा नहीं है, अभी तक जाना नहीं। लेकिन इनका प्रश्न तो ये गलती है, स्वभाव का लगे ज्ञान मेरा, ज्ञान में ज्ञान का कैसे। हाँ, तो ज्ञान का तो स्वभाव है। हाँ जी, ग्रहण किया राग से ग्रहण किया। हाँ जी, हाँ, ग्रहण किया उसको तो त्याग करेगा, जिसका ग्रहण किया उसका त्याग करेगा, स्वभाव का त्याग थोड़ी करेगा। अनाद से राग चला रहा है और इसने राग को अपनाया है और ज्ञान को छोड़ दिया है। इसलिए ज्ञान को ग्रहण करना है पर्याय में। स्वभाव में तो ज्ञान है, लेकिन पर्याय में छोड़ दिया है ज्ञान को। अर्थात मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा मानना जानना छोड़ा है। ऐसा आया कि नहीं आया, वो पर्याय, पर्याय में मानना जानना हो रहा है, तो पर्याय में छोड़ा हुआ है उसने। और पर्याय में ही राग को अपना माना है, तो पर्याय में ही राग का ग्रहण किया हुआ है। परद्रव्य अपना नहीं है, उस राग को ही अनाद से अपना स्वरूप मानता है। तो किसका त्याग करना और किसका ग्रहण करना है, कि राग का त्याग करना है और ज्ञान का ग्रहण करना है। और राग का त्याग ग्रहण क्या होगा, कि राग मैं नहीं हूं मेरा नहीं है, ज्ञान मैं हूं मेरा है, ये ग्रहण त्याग है। बोलो समझ में आया क्या। ठीक है, और जो राग होता है सो परद्रव्य उसमें निमित्त होता है, बाहर का पदार्थ। परद्रव्य से राग नहीं होता है, परद्रव्य राग का कारण नहीं है, लेकिन वो तो निमित्त मात्र है, वो तो अपने भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये राग ही ऐसा है कि किसी न किसी को आश्रय करता है ये राग। ध्यान में आया कि जैसे ज्ञान है तो कुछ न कुछ को जानेगा ना ज्ञान, तो ऐसे ही राग क्या करेगा, तो किसी न किसी का अवलंबन करके उसमें रुचि करेगा ये परद्रव्य। ये बात है। हाँ जी, तो उसको मैंने चिंतन किया कि हम अज्ञानी थी, मतलब हमारी दशा है, हम तो विकल्प तक मैं बस 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 यही बस बस नहीं ब्रेक लगाना बिल्कुल। क्या वो विकल्प के सारे संसार जोड़ देते हैं, तो विकल्प तक ही मैं
ये बच्चे ध्यान में आ जाए। अभी ये इसका अगला जो छंद है ना वो ऐसे ही आने वाला है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक विकल्प है ना, राग है, विकल्प कहो कि राग कहो। तो अपनी सीमा तो यही तक है, परद्रव्य में अपनी सीमा नहीं है। जैसे देह है ना, तो देह में अपनी सीमा नहीं है। अपनी सीमा का अपन जो मान रहे हैं, जान रहे हैं और परद्रव्य में राग कर रहे हैं। ये आत्मा क्या कर रहा है? ठीक है, तो परद्रव्य में राग कर रहा है, तो वो परद्रव्य राग करना तो इसका दोष है, इसका दोष है। वो दोष मानते हैं ना, आगम के अनुसार वो दोष है परद्रव्य में राग करना। लेकिन परद्रव्य में इसका कुछ भी नहीं है, ना दोष है ना गुण है। परद्रव्य इसका गुण या दोष कुछ है नहीं है। परद्रव्य संबंधी अपना राग वो अपना दोष है। तो ये रुक जाए ना ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भार में कुछ मेरा है ही नहीं। मेरी पहुंच कहाँ तक? अपने विकल्पों तक। बहुत नहीं नहीं, बिल्कुल सही, सच्ची बात है, ऐसा ही है। इस जीव की पहुंच कहाँ तक? क्योंकि वो इसकी मर्यादा में बस वही है। और वो परद्रव्य जिसका जिसको लक्ष्य करके ये राग करता है, वो इसकी मर्यादा से बाहर है। लेकिन घोर अज्ञान में मिथ्यात्व में इसका विचार तक नहीं आता है जीव को। अच्छों अच्छों को नहीं आ रहा है, बहुत बड़े बड़े महात्माओं को नहीं आ रहा है। क्या भैया, महात्माओं को नहीं आ रहा है? अगर एक बार आ जाना तो थोड़ी समझ जाए, वो सावधान हो जाए। ओ, ध्यान में आया? बहुत कठिन बात है। और मैंने बात तो बिल्कुल सरल है, लेकिन अपने को समझना, उसको अंगीकार करना, यथार्थपने जानना, वो बहुत कठिन है। हमारे ज्ञान की ऐसी दशा है, ऐसी निकृष्ट स्थिति है। और हमारे पुरुषार्थ की भी ऐसी निकृष्ट स्थिति है, हम पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते, कुछ चिंतन ही नहीं करना चाहते। बस विकल्प ही विकल्पों में ये जीव गहन हो रहा है, ये समझ लो। यहाँ वैराग्य की बात चल रही थी, वैराग्य तो इतना है, पर द्रव्य से विरत हुए और स्वद्रव्य में रत हो, ये वैराग्य है इसका। बस ये वैराग्य ही चारित्र है, और ये चारित्र ही मोक्ष का कारण, ऐसा कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर श्री गुरु का उपदेश अज्ञानी जीव नहीं मानते। जो अज्ञानी जीव है वे श्री गुरु का उपदेश मानते ही नहीं, ये कह रहे हैं। अपन इसको छंद को पहले इसका पाठ करते हैं। जगवासी जीवन सा गुरु उपदेश कहे, तुम्हें यह सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो सचित चित्त सानुता समेत सुनो, केवल वचन जान अक्षर से जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे करम सोरीते हैं। ऐसे जन कहे गुरु तो तेरा धन और, मित्र कैसे पुत्र के दो चित्र कैसे जीते हैं। देखो क्या कहते हैं, संसारी जीव हैं हमारे जैसे, उनको कोई गुरु ऐसे दयावंत होकर के उपदेश देते हैं, दयावंत होकर के उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि हे जगत के जीवों, हे जगत के जीव, ऐसा कहते हुए उन्हें क्या दिखाई देता है
ये सब जीव आनंद और ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान आनंद स्वभावी, ये ज्ञान और आनंद से बने। ठीक है, फिर भी ये ज्ञान और आनंद के पिंड होने पर भी ज्ञान और आनंद इनमें खचाखच बराबर उसी की रचना है, तो भी संसार में इतने दुखी है, इसलिए उन्हें उपदेश देते हैं। ज्ञान वायक, और वे मानते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कि हमें ऐसा भाव अपने आप से ही आया है। अगर तुम इस बात को सुनो तो तुम ही तुम्हारा उपकार करोगे, हमारा कोई उपकार नहीं, ऐसा मानते हैं। ठीक है, और जब कोई जीव ऐसा सुनता है, समझता है, विचार करता है, तो वो गुरु का उपकार माने बिना रहता भी आनंद भाई, ऐसा सब मजा है इसमें। ये भी तो छोटा सा शास्त्र है ना, हालांकि छोटा सा क्या, सब शास्त्र बराबर ही है। हाँ जी, तो और भी शास्त्र हैं, उनमें भी खूब मजा ही मजा है। अपन पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, खूब मजा लगेगा। जगत को, जगत के कार्यों में क्रिकेटरों को, इनको उनको उसमें मजे आते हैं। हाँ जी, है। अब जो इनको पढ़ता है, इनकी रुचि होती है इनमें, तो फिर उनमें उपन्यासों में रुचि नहीं होती है, उसमें मजा नहीं आता है। नहीं नहीं, पर अपन पढ़ेंगे शांति से, धैर्य पूर्वक, और जहाँ पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वहां बैठेंगे गंभीरता से, तो समझ में आएगा, रुचि होगी, ऐसा है। ये लोग कोई ज्यादा पुराने थोड़ी है। समझ में आया? एक बार एक मेरे मित्र आए थे, वहां रहते हैं गाजियाबाद में, तो मिलने के लिए आए थे, तो भेंट स्वरूप मुझे एक किताब लाए। क्या था, हमारे साथ में वो यहाँ 3-4 साल हमारे ऑफिस में साथ में हमने काम किया था, फिर यहाँ से छोड़ के चले गए, फिर यूपी में सेल्टेक्स विभाग में उनका। तो उस समय 3-4 साल 1975 से 1979 तक वे हमारे साथ में रहे थे। तो हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, पब्लिक लाइब्रेरी थी मुरार में, और वहां से उपन्यास वगैरह ला करके पढ़ते थे, और बहुत मजा आता था हमको उसमें। ये तो हमारे पास कहीं था ही नहीं ये चीज। तो वो जब आए यहाँ पे, अभी ज्यादा दिन नहीं, 2-3 साल पहले की बात, तो हमारे लिए वो एक किताब ले आए। तो उन्होंने सोची इनकी वैसी रुचि होगी। वो किताब वैसी की वैसी रखी है सुरक्षित, मैंने नहीं पढ़ी भाई, मुझे एक आध पन्ना मैंने पढ़ा, मुझे बिल्कुल रुचि नहीं मिली उसकी पढ़ने की, अच्छी नहीं लगी। मतलब कहाँ वो बात, क्या वो उसके बिना चैन नहीं पड़ता था हमें, उसमें पढ़ने में हमें मजा लगता था, और आज हमें उसमें कोई मजा ही नहीं है, थोड़ी दिखाई देती है, समझ। खैर, तो इस तरह इनको अपन पढ़ेंगे ना, तो अपने को जरूर आना। तो यहाँ ये कहते हैं, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं, जागे जागो है सचेत, तुम चेत जाओ, जाग जाओ, चित्त समता समेत सुनो, कि चित्त में समता धारण करके, मध्यस्थ भाव से, पक्षपात को छोड़ करके, ये तुम्हारे हित की बात है, चित्त समता समेत सुनो,
केवल वचन, क्या सुनो कि ये भगवान के वचन है, केवली के वचन है, ऐसा मान करके, ऐसा जान करके सुनो, ये हमारे वचन नहीं है। ये बात कहाँ से आई है? केवली भगवान से आई है बात, और पूरी तरह सत्य है ये बात। गणधर्वी कहते हैं तो यही कहते हैं, उनकी परंपरा में जितने आचार्य हुए, अनुपूर्वधारी हुए, वे सब यही कहते आए। कुछ गुरुदेव सिंह भी यही कहते आए। जो भी ज्ञानी विद्वान हैं वे सब ये, भैया हमारी बात नहीं, भगवान की बात। तो अपनी बात कहाँ से होगी? ये तो भगवान ने कही है बात, क्योंकि भगवान केवली है, वो सब ये जानते हैं। अपना ज्ञान जान सकता है क्या सबको? कुछ नहीं जान सकता। थोड़ा बहुत जानेगा तो जानेगा, और वो भी कब जानेगा पता है? यदि शास्त्र पढ़ेगा तब जानेगा। आगम प्रमाण से जानता है। वे गणधर हो तो वे भी आगम प्रमाण से जानते हैं, माने भगवान के वचन के प्रमाण से, कि हाँ भगवान ने जो कहा वो सत्य है, भगवान ने जो कहा वो सत्य है। इसलिए यहाँ उन्होंने कहा कि केवल वचन जामे अक्षर जीते हैं। कि इनके सुनने से इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों के जो राग पड़ा हुआ है, इंद्रियों के विषयों संबंधी, उस राग को एक जीव जीत लेता है, उस राग के वश नहीं होता है, इंद्रियों के वश नहीं होता है, छूट जाता है और अपने स्वभाव की मर्यादा में आ जाता है। ऐसा समझो। आओ मेरे निकट, बताऊं मैं तुम्हारे ही, हे भव्य जीवो, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें तुम्हारा स्वभाव दिखाऊंगा। ज्ञान दर्शन स्वभाव तुम्हारा है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, ये गुण तुम्हें बताऊंगा। तुम किस प्रकार की वस्तु हो, क्या कार्य करने वाले हो, कौन सा कार्य करने की क्षमता तुम में है, ये सब गुण मैं बताऊंगा। ऐसा कहते हैं। और वे गुण परम सुरस भरे, कर्म सो रीति हैं। कर्म से भिन्न है, कर्म उसमें कुछ नहीं करते। तुम्हारा जो स्वभाव है ज्ञान और आनंद, वो उसमें कर्म की पहुंच नहीं है, ये कह रहे हैं। तुमने अभी जाना नहीं है उसको, स्वभाव को, समझ गए ना? क्योंकि जब तुम उसको जानोगे तब यही जानोगे कि कर्म में या कर्मों की ये मेरे स्वभाव में कोई पहुंच नहीं है। मेरा स्वभाव उन कर्मों से अछूता है। कर्म मेरे स्वभाव को, मेरी दशा, मेरे सत्य को कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ। कोई कर्म, नो कर्म मुझे खंडित कर ही नहीं सकता है। ऐसा जाना। ऐसे बैल कहे गुरु, तो ते पे न धरे। और गुरु वे ऐसे वचन कहते हैं, लेकिन तो भी इस संसारी जी अपने हृदय में उनको धारण नहीं करते हैं, उनके वचन नहीं सुनने को तैयार है। और कैसे हैं वे? मित्र कैसे पुत्र, कहो चित्र कैसे जीते हैं। मित्र माने मिट्टी, और पुत्र माने पुतले। मिट्टी के पुतले जैसे हैं, जैसे मिट्टी के पुतले को सुनाओ कुछ तो कुछ सुनेगा। ऐसे संसारी जीव हैं, चेतन वस्तु, लेकिन तो भी ये सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, चित्र कैसे जीते हैं, माने जैसे चित्र बना दिए ना, तो चित्र को संबोधित करो तो क्या सुनेगा, कुछ समझेगा? कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है इनकी, इस संसारी जीवन की। भैया अपन उस श्रेणी में न रहें, हम सुने गुरु की, ऐसी हमें सीख यहाँ से मिलती है। देखो अर्थ इसका करते हैं। श्री गुरु जगवासी जीवों को उपदेश करते हैं
कि तुम्हें इस संसार में मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया है, अब तो जाओ। देखो, मोह की निद्रा है, ये निद्रा काहे की है? मोह की। मोह की कैसी निद्रा है देखो, तो उसमें छठा नंबर, मोह महामद पियो अनाथ। मोह महामद, तो इसका अर्थ जानते हो? अनादि से मोह रूपी मदिरा का उत्पाद करता है। हाँ, पी हुई है इसने, पी के बैठा है मोह रूपी मदिरा, महामदिरा, महामद, महामदिरा है, उसको पिया हुआ है इसने। हाँ, तो अब मदिरा पीने से क्या होता है? नहीं, मदिरा पीने से क्या होता है? नशा। तो नशे से क्या होगा? भूल जाए। तो कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? अभी जब मैं आ रहा था ना यहाँ से, तो गोपाल डेयरी है ना, वहां पे कोई एक साधु के वेश में दाढ़ी वाड़ी बनी हुई है, वो उसमें सिर पे वो बंधा हुआ, वो कुछ पीले पीले से कपड़े पहने हुए, वो पड़ा सड़क पे पड़ा, ऐसा मस्त सो रहा, सो पड़ा, होश ही नहीं है। ऐसे ही इस जीव को होश नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ पड़ा हुआ, क्यों, कहाँ पड़ा है पता है? ये ज्ञान और आनंद स्वभाव ये जीव क्रोध मान माया लोभ 9 प्रकार की कसाएं, इन सब की गिरफ्त में पड़ा हुआ, 5 इंद्रियों के विषयों में पड़ा हुआ है ना, कितनी से निरंतर बेचैनी है, उस बेचैनी में पड़ा हुआ है ना, इसको खबर ही नहीं है कि क्या मेरी दुर्दशा है। ये तो पता है, धन हो गया, आबरू हो गई, ठीक है, और ऐसे भी जो थोड़ा सा बाहर से ज्ञान हो गया, कोई त्याग कर लिया, शरीर के बल पे कोई त्याग वगैरह कर लिया, तो उसका मद हो जाता है। लिखा है जिनवाणी, तप का मद, ज्ञान का मद। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें, जिन थोड़ा त्याग व्याग कर लिया, तो त्याग ही है सब। तो शास्त्रों का ज्ञान, हम तो ज्ञानी है सब, समझ गए ना? उन्हें वो, आप उनके सामने कुछ कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते हो, और इतनी अंदर में क्या रहती है, समझ गया ना? हम ज्ञानी, हम ऐसे, हम ऐसे। तो वो वस्तु कैसी है? ज्ञान और आनंद स्वायु कहाँ पड़ी हुई है? ये बात है। ये क्रोध मान माया लोभ, इन इन विकारों में, विकार, मलिन भाव में, कीचड़ में, जैसे वो शराबी कीचड़ में पड़ा हो, नाली में पड़ा हो, ऐसे विकारों की मलिनता में पड़ा हुआ है। बाहर से चाहे ज्ञानी दिखे, चाहे तपस्वी दिखे, लेकिन मिथ्यात्व अगर है, तो उसने वो उसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक वे जाएंगे नहीं। कसाईयों का जो छूटने का क्रम है, वो तो दूसरे नंबर पे है ना, पहले नंबर पे मिथ्यात्व है ना, वो पहरेदार है, वो छूटने नहीं देता, ऐसा समझना। तो ये कहा, ऐसे मैंने कहे गुरु तो, हाँ कहाँ पहुंच गए मन, मोह निद्रा लेते हुए अनंत काल बीत गया, अब तो जागो और सावधान व शांत चित्त हो करके एकाग्रता से भगवान की वाणी सुनो, जिससे इंद्रियों के विषय जीते जा सकते हैं, इन कसाएं जीत, ये कसाएं जीती जा सकती हैं।
तुम इनसे छूट सकते हो, अपने सुंदर स्वरूप को देख सकते हो, निहार सकते हो, उसमें क्रीड़ा कर सकते हो, उसमें बैठ सकते हो, समा सकते हो। मेरे समीप आओ, मैं कर्म कलंक रहित परम आनंदमय तुम्हारे आत्मा के गुण तुम्हें बताऊं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो ही संसारी कोई जीव कुछ ध्यान नहीं दे। अब आप समझ लो, अभी जो मैंने बातें बताई थी, कोई तपस्वी हो, कोई ऐसे हो, ज्ञानी हो, फलान हो, ऐसा ऐसे वो कर लेते हैं ना कि हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो शुद्ध हैं, हम तो शुद्ध आत्मा है, ऐसा बाहर के क्रियाकांड करके कुछ, तो वे सब इसमें आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तव में भगवान की जो वाणी है उसके प्रति उसके मर्म को जाना नहीं उन्होंने। वे उस भ्रम में भूले हुए हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, हम ज्ञानी हो गए, शास्त्रों का ज्ञान करके हम ज्ञानी हो गए, बाहर का त्याग करके हम धर्मात्मा हो गए। जो ज्ञानी और धर्मात्मा होते हैं उन्हें रंच मात्र भी वो नहीं होती, एकदम निष्प्रय, अंतरंग में परिपूर्ण निष्प्रयता होती है। बाहर के ज्ञान से अपने को ज्ञानी नहीं मानते हैं, बाहर के त्याग से अपने को त्यागी नहीं मानते। उस तरफ देखना वो पाप मानते हैं, दुख का भाग है, ऐसा विकल्प भी ना आवे प्रभु, ऐसा देखते हैं। हम तो सहज सरल अपने ज्ञान आनंद में व्यस्त हैं, ऐसा ही देखते हैं। श्री गुरु ऐसे वचन कहते हैं तो भी संसारी मोही जीव कुछ ध्यान नहीं देते, मानो वे मिट्टी मिट्टी के पुतले हैं अथवा चित्र में बने हुए मनुष्य, ऐसा समझना। अब यहाँ कहते हैं जीव की शयन और जागृत दशा को कहने की प्रतिज्ञा। पनीर साहब यहाँ कहते हैं मैं दो दशाएं कहूंगा, एक ऐसा जीव जो जागृत है और एक ऐसा जीव जो सोया हुआ है। वो सोए हुए की बात पहले कहें। दुआ है, पढ़ेंगे अपन लोग। एते पर बहुरों सुगुरु बोले वचन रसान, सहन दशा जागृत दशा कहे दुओं की चाल। मैंने दोनों का ही स्वरूप बताते हैं। इतने पर भी फिर कृपालु सुगुरु जीव की निद्रित और जागृत दशा का कथन मधुर वचनों में कहते हैं। तो पहले जीव की शयन दशा बताते हैं। देखो, अपन इसका पाठ करते हैं। काया चित्र सारी में कर्म पर जंग भारी, माया की सवारी से चादर का अपना, शयन कर चेतन चेतन कलिंद ओह की मरोर यह लोचन को ढपना, हृदय बल जोर यह श्वास को सबद घोर, विषय सुख कारज की दौर यह सपना, ऐसी मूल दशा में मगन रहे त्यों काल, धावे ब्रह्म जाल न पावे रूप। ये शयन अवस्था है,
सोया हुआ है ये जीव। कैसे सोया हुआ है, ऐसी उपमाओं के द्वारा उन्होंने यहाँ बताया है। वास्तव में जो उन्होंने उपमाएं दी हैं, जो कल्पनाएं की हैं, वो कोई दूसरा कवि, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत कठिन है जो उन्होंने कल्पना की है, जो उन्होंने यहाँ पर उनके अ, उपमा दी है। हाँ जी, देखो। हाँ जी, काया चित्र सारी में कर्म परजंक भारी। देखो, अपन सोते हैं ना, तो अपना एक शयन कक्ष होता है, बेडरूम जिसे बोलते हैं, अगर अंग्रेजी में बेडरूम ऐसा होगा, शयन कक्ष, हिंदी में शयन कक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इस जीव के लिए शयन कक्ष, ये चेतन वस्तु है ना, तो ये शरीर है ना, कर काया, ये इसका शयन कक्ष है, इसमें सो रहा है। ठीक है, अब शयन कक्ष होगा तो उसमें एक पलंग होगा ना, अच्छा सुंदर बढ़िया बना हुआ पलंग। आजकल तो बड़े ढंग से कितने सुंदर बनते हैं पलंग। ऐसे यहाँ कहा उन्होंने, महापर्जंक, कर्म पर्जंक भारी। पर्जंक माने पलंग, तो भारी माने बड़ा, अच्छा, सुंदर। तो कर्म रूपी पलंग है, कर्म रूपी पलंग उसमें बिछा हुआ है। माने ये देह है ना, ये देह तो शयन कक्ष, इसमें जो ज्ञानावरणादि काट कर्म है, वे पलंग की तरह है, उस पलंग पे सोया हुआ है। अब पलंग होगा तो पलंग पे बिस्तर भी होंगे ना, सेज, सेज जिसे अपन कहते हैं, बिस्तर है। तो कौन सा? माया की समारी सेज। ठीक है, माया माने कल्पनाओं की सेज, झूठी चादर, एक कल्पना, और उस पर चादर जो बिछी हुई है वो क्या है? जीव के जो विकल्प है ना, अभी जो बताए थे, कि थोड़ा सा ये शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो मैं ज्ञानी हो गया, बाहर का त्याग हो गया तो मैं तपस्वी हो गया, त्यागी हो गया। ये अपने से कल्पित करता है। शास्त्र में पढ़ लिया कि आत्मा शुद्ध, और मैं तो आत्मा शुद्ध हूं, मैं तो आत्मा शुद्ध हूं, ऐसा मानने लगा, और शुद्धता प्राप्त हुई नहीं, शुद्धता प्रकट हुई नहीं, ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ नहीं। तो भ्रांति है ना, तो ऐसा विकल्प में मान रहा है, मैं ऐसा त्यागी, मैं ऐसा ये, मैं ऐसा ये। तो जब ऐसे ही जीव ऐसे हैं, तो बाकी की और कौन कौन कथा है? सेज चादरी कल्पना, सैन करे चेतन। एक जीव जो है अंदर में चेतन वस्तु है, ये इसमें सो रहा है। अब जो सो रहा है, तो नींद कैसी है उसकी? कि अचेतनता नींद ली है, नींद है वो अचेतनता की है। क्यों अचेतनता की? क्योंकि इसने चेतन को जाना ही नहीं है। ठीक है, वो उन्होंने योगल जी साहब ने कुछ सिद्ध भगवान की पूजा लिखी है ना, तो उसमें जयमाला में उन्होंने लिखा है, नहीं, हाँ, वो उसमें एक लाइन आती है, देखो, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने से अनजान। आप स्वयं चेतन और अपने से ही अनजान है। ये अचेतनता की नींद है, अपने से अनजान, अपने को अपना ज्ञान नहीं, अपना ही ज्ञान। ज्ञान किसका है? अपना ही ज्ञान है, और वो ज्ञान अपना ही ज्ञान नहीं कर पा रहा है, इसलिए कहा अचेतनता नींद ली। सैन करे चेतन, अचेतनता नींद लिए, मोह की मरोड़ यह लोचन को ढपना। जैसे पड़े हुए और ठंडी ठंडी एसी की हवा चल रही है, तो उस एसी की हवा में नींद आई जाएगी, आंखें बंद हो गई। ठीक है,
तो वो जो एसी की हवा है वो मोह की मरोड़ है? हाँ जी। मोह की मरोड़ है लोचन को ढपना, और मोह की उसे एसी से अपने आंखें बंद हो गई। उदय बलजोर, तो कर्म के उदय की बलजोरी है, ठीक है। तो उस कर्म के उदय की बलजोरी में ये अज्ञानी जीव कर्म के अनुसार परिणमित होता रहता है, क्योंकि इसका अपना तो कुछ जोर है नहीं। ज्ञान का, दर्शन का इसका अपना कोई जोर नहीं है। वो तो एकदम बिल्कुल नपुंसक बना हुआ है। आचार्य ने लिखा है उसमें, हाँ, अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने समय सार शास्त्र में 19 नंबर की गाथा से अज्ञानी का वर्णन है उसमें, तो उन्होंने कहीं लिखा है, 6-7 गाथाएं उनके बीच में आता है वो। संस्कृत में नपुंसक को क्लीब कहते हैं, तो क्लीब शब्द डाला है उन्होंने अपनी टीका में, संस्कृत टीका में। कुछ गुरुदेव जी कई बार उसका नाम उदाहरण देते हैं। जो इस संसारी जीव को जो पुरुषार्थ नहीं करता है, अपने को नहीं जानता है, उसे नपुंसक, तो नपुंसक ना पुरुषार्थ को नपुंसक ही कहते हैं। हाँ हाँ, वो लोगों ने उसका वो निकाल लिया। हाँ जी, हाँ नपुंसक पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ है नहीं, अपना कोई जोर ही नहीं है उसको। तो कर्म के उदय के जोर में ये उस कर्मानुसारी है, इसको अंदर वस्तु है ना, इसको वैसे ही विकल्प सब चल रहे हैं, विकल्पों की अधीनता में है। परद्रव्य भी इसको कोई विकल्प कराते नहीं है, तो निमित्त मात्र है। अंतरंग निमित्त उनका कर्म के उदय का जोर है, उसके अधीनता में वैसे वैसा 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 परिणमित होता है। बहुत कठिन है। ये मौका मिला है इसलिए ये श्री गुरु का उपदेश है। अरे एक बार हाथ झटका तो दे, बस एक बार हाथ उदय बल जोर यह श्वास को शब्द घोर, जैसे वो श्वास का शब्द आता है ना, वो खर्राटे वर्राटे आते हैं जैसे ऐसे, ऐसा विषय सुख कारज की दौर यह सपना, ये सपना आता है ना वो, ठीक है, तो सो रहा है तो सपना तो आएगा ही उसे। तो ये क्या मानता है, विषयों में सुख मानता है, पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख मानता है ना ये, तो ये सपने देख रहा है कि मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे, उसमें ही दौड़े लगा रहा है, इसको हटाओ, इसको मिलाओ, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा, 24 घंटे वो उसी के विकल्प है उसको। कितना सुंदर विवरण दिया उन्होंने, शयन दशा जी। ऐसी मूड दशा में मगन रहे त्यों का, ओ सुबह दोपहर शाम 24 घंटे त्यों का, धावे भ्रम जाल में न पावे रूप अपना। भ्रम जाल, हम भ्रांति का जाल है, उसमें दौड़े लगे, उसमें अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को, सत्ता की याद नहीं आती है इसे, स्वरूप तो बाद में है। सत्ता की याद नहीं आती है भैया, कि मेरी सत्ता है और ये देह की सत्ता मेरी नहीं है, इतना भी 24 घंटे में एक बार याद नहीं आता कि मेरी सत्ता तो न्यारी है, इनकी सत्ता को मानना। हाँ, ये बात है। पहले सत्ता को स्वीकार करे फिर स्वरूप जानेगा, तो सत्ता को ही स्वीकार नहीं करेगा तो स्वरूप किसका जानेगा। ऐसी ऐसी दुर्दशा है ये, शयन अवस्था, ऐसा कहते हैं। समय हो गया है, अभी चर्चा अपन करेंगे।